पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़ीर आला को दावतनामे इरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। पंजाब में भी आज से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। नदी नालों में तगयानी और माड़ा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। सूबे में बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 9 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाबाक अफराद की तादाद 33 हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा के अहदेदारान से मुलाकात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद। मुतबादिल तवानाई के ज़राए ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इतफाक। मुलाकात में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त की गई। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से भी मुलाकात। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। मईशत की बहाली के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल पैरा है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर। काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालों की रीऑर्गेनाइजेशन भी मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर के माबैन मफाहमत की यादाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक कर दी। शेर अफजल मरवत का रिजीम चेंज में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से बयान। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत का बयान हकाइक से यकसर मुनाफी है। बयान शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय हो सकती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को दहशत गर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान कभी दोबारा दहशत गर्दों की महफूज पनाह का ना बने। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की पिटीशन बहाली की दरख्वास्त पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। अदालत ने वकला की अदम पेशी पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहान के बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहान के बयान कलमबंद। 13 पर जुर्म मुकम्मल। अदालत ने आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे रखा है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वसता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमेरिका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। अमेरिका हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है। ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुँचाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए ईरान का पावर शो। मुमकिन इसराइली हमले के पेश नज़र जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की परेड। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों समेत S-300 डिफेंस सिस्टम भी परेड में शामिल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब में खसूसी शिरकत। कहा सिहोनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन सच्चा वादा ने इसराइल का गरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया। इसराइल ने हमला करने की गलती की तो पहले से संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। कतर ने हमास इसराइल तनाज़े में सालिसी से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान कहते हैं कुछ अनासर सियासी मफादात के लिए कतर के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। चाहते हैं मशरिक़ वसता में कशीदगी कम हो और हमास इसराइल मसला सुलझ जाए। इसी तरह तनक़ीद का निशाना बनाया गया तो कतर सालिसी के किरदार से पीछे भी हट सकता है। यूएई में बारिशों का तूफानी स्पेल। 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई शारजा रोमान की सड़कों पर पानी ही पानी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गाड़ियां पानी में डूब गईं। शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशारों में तब्दील। सड़कें दरिया बनने पर कश्तियां चल पड़ी। बस और ट्रेन सर्विस मअतल। तालीमी इदारे बंद। कंपनीज में वर्क फ्राम होम का ऐलान। बारिश से हवाई अड्डे झील का मंजर पेश करने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों परवाजें मनसूख। कराची से जाने वाले 150 पाकिस्तानी अलआइन एयरपोर्ट पर फंस गए। गुज़िश्ता रोज़ से महसूर मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार। एयरलाइन का अमला तैयारे को अलआइन एयरपोर्ट पर लैंड कराकर गायब हो गया। जद्दाह से फैसलाबाद आने वाली परवाज के 200 मुसाफिर भी दुबई एयरपोर्ट पर इमदाद के मुंतज़िर। मुसाफिरों के पास खाने पीने का सामान खत्म। फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। फ्लाई दुबई ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूएई में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। दुबई में सड़कों, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकालने का काम जारी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जान से गए, कई लापता। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूलों के औकातकार मुतासर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। मुख्तलिफ रियासतों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को घरों से निकलने में एहतियात बरतने की अपील। पीआईए होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास। पीआईए की निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि आइंदा माह पीआईए की परवाज़ों पर यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान है, जिससे सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अमेरिका, पेरिस और नीदरलैंड्स में होटल समेत पीआईए के असासों के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में पीआईए के तैयारों समेत रूट्स को भी फरोख्त करने पर गौर किया गया। पीआईए के असासों को अलग रखने की तजवीज़ भी पेश की गई। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुताल्लिक़ अदालती अहकामात पर अमलदरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। रिपोर्ट में इस्तदा।
अरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह में रिवैम्प कर दिया जाएगा। पंजाब में 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेस वेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। तलबा के लिए 20,000 मोटर बाइक्स की फ्राहमी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में मुतादिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन।